नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। जैसा कि हमने कहा था और आपको भी बेसब्री से इंतजार था, क्षेत्र की सबसे बड़ी पंचायत क्षेत्र पंचायत यानी कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए होने वाले महामुकाबले का। तो आइए देखते हैं जंग कुर्सी की। बुंदेलखंड की राजधानी कहे जाने वाले गुलाम गौस खां और वीरांगना झलकारी बाई की रणभूमि झांसी का एक ऐसा ब्लॉक जो झांसी की अपेक्षा उत्तर प्रदेश के जालौन और हमीरपुर जनपदों की सीमा से सटा हुआ है। बेतवा नदी के किनारे बसे झांसी जिले के इस अति पिछड़े ब्लॉक जहां से विकास और योजनाएं स्पर्श करके अन्य जगह निकल जाती हैं। शहरी इलाके की कमी ने इस क्षेत्र को विकास से वंचित रखा है। राजनीतिक हस्तियों का भरपूर साथ देने के बावजूद इस क्षेत्र की जनता को सुख सुविधाओं और शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य मूलभूत जरूरतों के लिए आज भी जूझना पड़ता है और लंबी सांस खींचकर मन मसोस कर रह जाना पड़ता है। हम चर्चा कर रहे हैं झांसी जनपद के ब्लॉक बामौर की। 66 ग्राम पंचायतों की खैर खबर रखने वाले ब्लॉक बामौर पर वैसे तो बड़े बड़े राजनीतिक घरानों और नेताओं का नेतृत्व रहा है, परंतु लाभ ज्यादा कुछ नहीं मिला। बड़ी योजनाओं की बाट देखते इस ब्लॉक में पिछली सपा सरकार में एरच बांध परियोजना शुरू हुई थी, पर वह भी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की भेंट चढ़ गई। हालात यह हुए कि अखिलेश सरकार में जितनी तेजी से उक्त कार्य शुरू हुआ था, वर्तमान सरकार में उतनी तेजी से ही ठंडा भी पड़ गया। कारण जो भी रहे हों, पर ग्रामीणों के हाथ खाली के खाली रह गए। खेतों को पानी और चेहरों पर मुस्कान का सपना अधूरा ही रह गया। राजनीतिक नजरिए से देखें तो बामौर ब्लॉक में आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी का ही दबदबा रहा। 1960 के दशक में स्किल के प्रहलाद वर्मा पटेल यहां ब्लॉक प्रमुख बने। 1965 से 1971 तक वह पद पर रहे। 1971 में भगवान दास चौधरी पटेल धनौरा के नारायण सिंह ठाकुर को चुनाव में पराजित कर ब्लॉक प्रमुख बने। उनके कार्य और व्यवहार का आलम यह था कि वह फिर से कांग्रेस नेतृत्व की पसंद बनकर 1976 में दोबारा निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बने। उन दिनों वैसे तो जातिवाद की ज्यादा हवा नहीं चली थी, फिर भी क्षेत्र में कुर्मी पटेल और यादवों का अपना अपना असर था। यादवों में भी राजनीति में आगे आने की कश्मकश चल रही थी। कांग्रेस की राजनीति समथर राजघराने के राजा रणजीत सिंह जूदेव के ही हाथों में थी। लगातार 3 बार से कुर्मी पटेल बिरादरी की ताजपोशी के बाद उन्होंने 1981 में चुनाव में पठा के सीताराम घोष यादव को प्रत्याशी बनाया। 2 बार ब्लॉक प्रमुख रहे चौधरी भगवान दास को राजा का यह फैसला ठीक नहीं लगा। कांग्रेस में राजा समथर के निर्णय से असहमत कुछ नेताओं ने भी चौधरी को हवा दे दी। परिणाम यह हुआ कि भगवान दास चौधरी विद्रोही होकर चुनाव लड़े, पर जीत सीताराम घोष पठा की हुई। 1986 के चुनाव में कांग्रेस के मजबूत गढ़ को भारतीय जनता पार्टी के कुंवर मानवेंद्र सिंह और लोक दल के चंद्रपाल सिंह यादव से चुनौती मिलने लगी थी। 1984 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के कुंवर मानवेंद्र सिंह ने राजा समथर को हराकर सबको चौंका दिया था, परंतु विधायक बनने के बाद भी कुंवर मानवेंद्र सिंह क्षेत्र में कम और लखनऊ की राजनीति में ज्यादा सक्रिय रहते थे। विधानसभा का चुनाव हारने के बाद बदली हुई परिस्थितियों में राजा समथर ने प्रत्याशी बदल दिया। उन्होंने हीरानगर के कालका प्रसाद यादव को प्रत्याशी बनाया। फिर से विरोध हुआ। कांग्रेसियों ने ही रामसेवक पटेल उर्फ सेवा माते बामौर को विरोध में चुनाव लड़ाया, परंतु राजा समथर की मजबूत किलेबंदी के चलते कालका प्रसाद यादव चुनाव जीतकर ब्लॉक प्रमुख बने। 1989 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ। वर्षों से सत्ता में काबिज कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। राजा समथर ने गरौठा में तो जीत हासिल की, परंतु सरकार विपक्ष की बनी। उधर बामौर ब्लॉक में लगातार 3 दशकों से ठाकुरों और ब्राह्मणों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को नहीं पढ़ पाने से राजा समथर के विरोध में आवाज उठने लगी। राजा 1984 में हार का स्वाद भी चख चुके थे। ऐसे में उन्होंने 1991 के चुनाव में क्षेत्र के प्रभावशाली ब्राह्मण परिवार गढ़वई के डॉक्टर राम प्रसाद पुजारी को ब्लॉक प्रमुख का प्रत्याशी बनाया। इस बार कांग्रेस में ही राजा समथर का विरोध और तेज हो गया। वरिष्ठ नेता कृष्णचंद पालीवाल, पूर्व ब्लॉक प्रमुख सीताराम घोष, सेवा माते, कुंवर बहादुर, आस्था की टीम ने राजा समथर के प्रत्याशी के विरोध में कुरैठा के धर्मपाल सिंह भदौरिया को प्रत्याशी बनाकर ताल ठोक दी।
उधर भाजपा खेमे से कुंवर मानवेंद्र सिंह के करीबी खिरिया के रामप्रसाद चौधरी ने भी पर्चा भरा। चुनाव में चले उतार चढ़ाव के बाद कुंवर मानवेंद्र सिंह ने असंतुष्ट कांग्रेसियों के प्रत्याशी धर्मपाल भदौरिया पर ही हाथ रख दिया और जीत धर्मपाल भदौरिया की हुई। इस हार से राजा समथर की राजनीति और साख पर गहरी चोट पहुंची। वर्ष 1996 में बदले हुए माहौल में चुनाव हुए। पंचायती राज लागू होने के बाद चुनाव बीडीसी सदस्यों से होना था। प्रदेश में समाजवादी पार्टी का दबदबा था। राजा समथर के खेमे से फिर डॉक्टर रामप्रसाद पुजारी चुनाव लड़े। उधर समाजवादी पार्टी से उस समय के दिग्गज चंद्रपाल सिंह यादव के करीबी दयाराम यादव प्रत्याशी बने थे। समाजवादी पार्टी के दबदबे के बीच दयाराम यादव ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीते। वर्ष 2001 के चुनाव में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 2 बार ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हार चुके डॉक्टर रामप्रसाद पुजारी इस बार पूरे रॉ में थे। कड़े मुकाबले में पुजारी जी ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दयाराम यादव को हराकर पिछली हार का बदला ले लिया और बामौर ब्लॉक में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराया। वर्ष 2006 में सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दी गई। प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और सांसद चंद्रपाल सिंह यादव और दीपनारायण सिंह यादव की किलेबंदी थी। ब्रजेंद्र व्यास डमडम महाराज गरौठा क्षेत्र के बहुजन समाज पार्टी से विधायक थे, पर सपा के दबदबे के चलते चुनाव में किसी और का पत्ता तक नहीं हिला और दयाराम यादव के करीबी गेंदा कबूला के प्रधान महादेव अहरवार की पत्नी मीना कुमारी निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बनी। 2011 में प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, पर विधायक सपा के दीपनारायण यादव थे। बसपा के दबदबे के चलते कई ब्लॉकों में लोग पर्चे तक नहीं भर पाए। नजदीक के ही ब्लॉक गुरसराय में भी बसपा प्रत्याशी प्रमोद पाल के खिलाफ पर्चा भरने जा रहे राघवेंद्र पाठक गुढ़ा का पर्चा छीन लिया गया था, पर बामौर में सांसद चंद्रपाल सिंह यादव के करीबी सुमन राजा यादव समाजवादी पार्टी का झंडा लिए मैदान में डट गए। बसपा के प्रत्याशी उदय पटेल स्किल के समर्थन में बसपा के रणनीतिकारों की किलेबंदी को उन्होंने ध्वस्त किया और चुनाव जीतकर सुमन यादव ब्लॉक प्रमुख बनी। वर्ष 2016 में समाजवादी पार्टी की सरकार के रहते विपक्षी कहीं दिख ही नहीं रहे थे। सपा में ही आपस में गुटबाजी थी। अलग अलग 3 गुटों में दावेदारी की जा रही थी। राजा सिंह यादव, शिशुपाल सिंह यादव हीरानगर दावेदार थे। वरिष्ठ नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख दयाराम यादव के निधन के बाद उनकी पत्नी शकुंतला यादव भी दावेदारी कर रही थी। ऐसे में पार्टी में हुई सुलह में शकुंतला यादव की वरिष्ठता के चलते उन्हें निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बना दिया गया। इस बार 2016 की तरह ही हालात है। उस दौर में समाजवादी पार्टी की सरकार में विपक्ष गायब था, तो आजादी के बाद पहली बार यह हालात हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विपक्ष गायब है। सभी दावेदार भाजपा का झंडा लिए दावेदारी ठोक रहे हैं। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट पर भाजपा नेता कुंवर मृगेंद्र सिंह आस्था की सदस्य मूर्ति देवी रविंद्र कुमार की दावेदारी के समर्थन में है। उनके प्रत्याशी ने लगभग 2 दर्जन बीडीसी सदस्यों के समर्थन का दावा किया है। उधर कुरैठा के पूर्व प्रधान केशव सिंह ने चंद्रभान अहरवार पर दाव लगाया है। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश सिंह चौहान भी चंद्रभान अहरवार के समर्थन में जोड़ तोड़ बिठाने में लगे हुए हैं। चंद्रभान अहरवार के समर्थक भी 25 से अधिक सदस्यों के समर्थन का दावा कर रहे हैं। जखौरा के प्रधान अनिल तिवारी, जिला पंचायत सदस्य ककरबाई प्रतिनिधि शत्रुघ्न सिंह परिहार और युवा नेता कुलदीप पटेल की तिकड़ी गौना से सदस्य राम कुमारी मोहन लाल आर्या के पक्ष में है। इनका दावा भी लगभग 2 दर्जन सदस्यों के समर्थन का है। बामौर के चुनाव में प्रत्याशी कम बल्कि समर्थक ज्यादा चुनाव लड़ रहे हैं। सीट आरक्षित होने के चलते नेता अपने चहेतों की ताजपोशी की फिराक में है। सबकी नजर पार्टी के टिकट पर है। 70 सदस्यों वाले बामौर ब्लॉक में जीतने के लिए जरूरी 36 सदस्य किसी के पास नहीं है, पर भरोसा सबको है कि जैसे ही पार्टी का टिकट होगा उनकी संख्या जरूरत से भी ज्यादा हो जाएगी। ऐसा दिखता भी है। कोई भी सत्ता के विरोध में ताल ठोकने की नहीं सोच रहा है। सब दावेदार और समर्थक पूरा जोर टिकट की लड़ाई में लगा रहे हैं। होना भी यही है। जो टिकट की लड़ाई जीतेगा वही बामौर का अगला ब्लॉक प्रमुख होगा। चुनाव की तिथियों को लेकर सरकार का कोई इशारा नहीं मिलने से चुनावी जंग अभी निर्णायक दौर में नहीं पहुंची है। चुनाव में अभी वक्त है। राजनीति के धुरंधरों ने अभी पासे फेंकने शुरू नहीं किए हैं। बिसात बिछने को है, गोठें बिठाई जा रही हैं। यह राजनीति है, एक पल में इधर और दूसरे पल में उधर।
ऐसे में चुनाव के रुझान को स्पष्ट करना अभी जल्दबाजी होगी। पर बामौर ब्लॉक की राजनीति जोड़ तोड़ उठापटक पर रहेगी हमारी पैनी नजर, और ऊंट किस करवट बैठता है फिर लाएंगे हम आपके सामने। इंतजार करिए हमारे अगले विश्लेषण का, जंग कुर्सी की। तैयार रहिए, जल्द ही आपसे फिर मिलते हैं जिले के किसी दूसरे ब्लॉक के रुझान को लेकर। नीचे लाल रंग में दिए गए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन को भी दबाइए, जिससे हमारा अगला वीडियो हो आपके सामने। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।